हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि डेड बॉडीज के बीच में चलते हुए आगे बढ़ रहा था। वो यहाँ पर असाका नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने एक डोर खुलता है जहाँ एक लड़की असाका के सर पर गन रखकर खड़ी हुई थी। वो छोटा सा बच्चा अंदर आकर कहता है, असाका, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। असाका उस लड़के को देखकर हैरान रह जाती है और उसका नाम लेते हुए पूछती है, योगिरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो दूसरी लड़की योगिरी से कहती है कि बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इसके भेजे में गोली भर दूंगी। वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी एकदम से वो नीचे गिर जाती है। एकदम से कैसे गिर जाती है? कोई तो बात होगी, शायद ये बच्चा कारण हो इसका। इसके बाद योगिरी असाका के पास आकर उसे गले लगा लेता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब ना योगिरी का सपना होता है और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि एक लड़की उसे नींद से जगा रही होती है। जैसे ही योगिरी जगता है तो वो कहता है, हम कहाँ पर हैं और तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मैं डोरो हूँ और हम दोनों बस के अंदर हैं। जिसे देखकर योगिरी कहता है, ओ हाँ ठीक है, क्या हम वहां पर पहुंच गए? तो डोरो कहती, पहुंच गए? तुम्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ था? और फिर वो पीछे की तरफ इशारा करके कहती है कि यार तुम ऐसी हालत में सो कैसे सकते हो यार? और तभी हम देखते हैं कि बस के अंदर कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और बाहर से एक ड्रैगन उनकी तरफ काफी तेजी से आ रहा था और फिर वो ड्रैगन उनके बस के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर डर के मारे डोरो योगिरी को हक कर लेती है, जिससे योगिरी को काफी अच्छा लगता है और वो कहता है, तुम इससे डर रही हो? और वो उस ड्रैगन की तरफ देखकर कुछ बोलता है जिससे वो ड्रैगन अचानक से मर जाता है। और इसके बाद योगिरी आराम से बैठकर गेम खेलने लगता है और डोरो से कहता है कि चलो अभी शांत हो जाओ और यहाँ पर क्या हुआ है बताओ। और तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर योगिरी और उसका पूरा क्लास एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी बस एक टनल से गुजरती है तो अचानक से वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब ये देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ आ गए ने, क्या हो रहा है ये सब। और तभी एक लड़की बस में चढ़ जाती है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शीला। शीला शीला की जवानी। नहीं, वो ये गाना नहीं गाती है। वो बोलती है, मेरा नाम है शीला, मैं एक मैजिशियन हूँ। तभी टीचर उससे ये पूछने के लिए खड़े होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही शीला उन्हें अपने मैजिक से मार देती है और कहती है कि अभी सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दो, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाओगे तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी अटैक की पावर 5,30,000 है, तो फालतू में कुछ भी करने की कोशिश मत ही करना। तो तुम सबके लिए ये एक नई दुनिया है और मैंने तुम सबको यहाँ पर एक मैजिक कैंडिडेट के तौर पर समन किया है। इस दुनिया पर मैजिशियन राज करते हैं। और इतना कहकर शीला एक मैजिक करती है जिससे उसके हाथ से काफी तेज रोशनी निकलती है और इसी के कारण सभी स्टूडेंट्स की बॉडी से भी वैसी ही रोशनी निकलने लगती है। लेकिन यहाँ पर डोरो देखती है कि उसकी बॉडी से कोई लाइट नहीं निकल रही होती है। इसके बाद शीला कंटिन्यू करती है कि मैंने तुम सबकी बॉडी में एक सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसका नाम बैटल सॉन्ग है। अब तुम सबकी आंखों के सामने एक लोगो होगा जिसे क्लिक करने के बाद तुम अपने स्टेट्स चेक कर सकते हो, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स अपने स्टेट्स चेक करने लगते हैं। लेकिन डोरो का ऐसा कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद फिर शीला कहती है कि तुम सब अपने स्टेट्स का यूज करके अच्छा मैजिशियन बनने की कोशिश करना, तुम्हारे पास पूरा 1 महीने का टाइम है। तभी डोरो उससे पूछती है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की बॉडी ग्लो हो रही है, लेकिन मेरी क्यों नहीं हो रही है और ना ही मुझे कोई लोगो दिख रहा है। जिस पर शीला कहती है, अरे रे रे, काफी बुरा हुआ, लगता है कि तुम्हारे स्टेट्स काफी कम हैं। खैर, सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारा पहला मिशन अभी 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। और इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। और तभी डोरो की दोस्त कहती है कि मुझे इस मिशन के बारे में लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि एक ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला है। और उसी वक्त याजाकी नाम का एक लड़का सबसे कहता है कि दोस्तों, हम सबको साथ में काम करना चाहिए और इसीलिए सब मुझे अपना अपना स्टेट्स बताओ। तो सब लोग एक पेपर पर अपना स्टेट्स लिखकर उसे दे देते हैं। अब इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस चीजें यहाँ पर घटित हो रही हैं, लेकिन योगिरी मस्ती से सो रहा है। उसको कुछ मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं।
अभी यहाँ पर डोरो के साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी थे जिनकी बॉडी ग्लो नहीं हो रही थी और योगिरी की भी नहीं हो रही थी, वो तो मस्ती से सो रहा था। आगे सारे स्टूडेंट्स बस से बाहर निकल जाते हैं और इधर डोरो योगिरी को जगाने की कोशिश करती है। ओ भाई कुंभकर्ण की औलाद, उठ जा रे उठ जा, देख यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको चलना है यहाँ से। लेकिन तभी याजाकी बस के अंदर आकर अपने हाथ से उस बस की सीटों को उखाड़कर उन सबके सामने रख देता है और वो कहता है कि हमारे पास सारे लो लेवल वाले में भी तुमसे ज्यादा ताकत है और तुम सबके पास कोई एबिलिटी नहीं है, इसीलिए अगर तुम हमारे साथ आते भी हो तो सिर्फ बोझ ही बनकर रह जाओगे। और हमारा एक प्लान भी है कि इस एरिया में ना एक ड्रैगन है, अगर तुम लोग मिलकर उसका ध्यान भटकाते हो तो बाकी सब आराम से टाउन तक पहुंच जाएंगे। अब तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटीज ही नहीं है तो कुछ तो काम आओ हमारे। और इतना कहकर वो बस का डोर लॉक करके वहां से निकल जाता है और फिर वही ड्रैगन आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके साथ फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। अब ये सब सुनने के बाद योगिरी कहता है अच्छा तो ये सब हुआ था। खैर अगर हम याजाकी की बात को माने तो यहाँ तो सिर्फ एक ही ड्रैगन था जो कि अब मर चुका है, इसका मतलब अब बाहर हमें कोई खतरा नहीं है। चलो बस से बाहर निकलते हैं। बस से बाहर निकलकर वो देखते हैं कि एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ एक विलेज और तीसरी तरफ एक जंगल था। अब वो आराम से खड़े ही हुए थे कि तभी डोरो कहती है कि मुझे दूर से कोई उड़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि हमारे 3 क्लासमेट्स ही हैं। ये सुनकर योगिरी पूछता है कि क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए, जिस पर डोरो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उनको मारना क्यों चाहते हो। तो योगिरी कहता है कि वो लोग हमें ड्रैगन के पास अकेला छोड़ गए और ऐसा काम बस एक मर्डरर ही कर सकता है, और भले ही तुम्हारे कहने से हम उन्हें ना मारे लेकिन हो सकता है कि उनका मकसद हमें मारने का ही हो। इसके बाद वो तीनों स्टूडेंट्स नीचे आ जाते हैं और उनका मकसद इनको मारने का ही होता है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम हीगा था वो उन पर फायर बॉल से अटैक करता है जो डोरो के एकदम साइड से होकर गुजरता है और फिर वो डोरो से कहता है कि अभी के अभी हमारे पास आ जाओ जाने मन। और तभी हाना नाम का एक लड़का कहता है कि तुम जैसी लड़की के बारे में तो मैं रोज रात को सोने से पहले सोचता हूँ। जिसे सुनकर डोरो काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है तुम सब लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जिसे सुनकर योगिरी उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी यार, तुम इस सिचुएशन में भी उनसे डायरेक्ट ऐसा पूछ रही हो। तभी हीगा योगिरी से कहता है कि तुम्हारा मुंह काफी चल रहा है, रुको तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आगे योगिरी डोरो से कहता है अरे तुम डरो मत मुन्नी, चलो मैं इस सिचुएशन को बात करने लायक बनाने की कोशिश करता हूँ। और इतना कहकर वो हीगा की तरफ उंगली दिखाकर कहता है मर जाओ। ये सुनकर बाकी के 2 लड़के काफी जोर से हंसने लगते हैं मर जाओ, इससे ये मर जाएगा। मगर तभी हीगा नीचे गिर जाता है जो देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, सच में मर गया। आगे योगिरी कहता है कि हाँ सच में मर गया, मैंने उसे मरने के लिए बोला है तो वो मरेगा ही सही ना, और क्या होगा। और तुम लोग भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना वरना। लेकिन तभी फुकुहारा नाम का एक लड़का उसे इग्नोर करके हीगा को जगाने की कोशिश करता है, जिस पर योगिरी कहता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा था, और वो उसे भी मरने के लिए बोल देता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद योगिरी हाना से कहता है कि अगर तुम हिलने की कोशिश करते हो ना तो तुम भी यहीं पर मारे जाओगे। तो हाना कहता है कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सच में मर गए हैं या फिर जिंदा हैं। और उनके पास जाते ही हाना होशियारी बताते हुए उन पर अपना हीलिंग मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके मैजिक का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। आगे योगिरी बताता है कि अब तो तुम समझ ही गए होंगे, मेरी एबिलिटी का नाम इंस्टेंट डेथ है। अगर मैं सिर्फ किसी के मरने के बारे में सोचता भी हूँ तो वो वहीं का वहीं मर जाएगा, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो हम तुम पर भी टेस्ट कर सकते हैं। जिस पर हाना कहता है नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, मैं अच्छे तरीके से समझ गया, तुम कुछ मत करो। वो ये सब बोलकर उनके पास आने लगता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि योगिरी उसे रोककर कहता है कि तुम अभी मुझे मारने की सोच रहे थे है ना भाई, मैं अपनी एबिलिटी से ये भी पता कर सकता हूँ कि कौन मुझे मारने के बारे में सोच रहा है, और इसलिए अगर कोई मुझे मारने के बारे में सोचता भी है तो वो वहीं मारा जाएगा। अब ये सब सुनकर तो हाना निराश होकर बैठ जाता है, अबे यार अब तो कुछ नहीं कर सकता मैं। फिर योगिरी उससे पूछता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी अभी अभी मिली है तो तुम इतना किस बात पर उछल रहे थे। जिस पर हाना कहता है कि दरअसल हम पहले भी एक बार इस वर्ल्ड में समन हो चुके हैं डीमन किंग को हराने के लिए। इतना सुनते ही योगिरी कहता है
कि इसका मतलब तुम पहले भी यहाँ पर समन हुए थे और डीमन किंग को हराकर वापस चले गए थे। इसका तो ये मतलब हुआ कि हम भी वापस जा सकते हैं। और बस इतना कहकर योगिरी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हाना अपनी पॉकेट से एक मैजिक आइटम निकालता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं डोरो का सर्वेंट बन जाऊंगा। देखो, इसे पहनने के बाद ना मैं अपने ओनर की कोई भी बात को इनकार नहीं कर सकता हूँ। और इतना कहते से ही वो उस मैजिक आइटम को पहनकर डोरो के पास आने लगता है। तो डोरो उससे कहती है, अरे अरे दूर रहो दूर रहो। और जैसे ही वो कहती है तो वो आइटम चमकने लगता है और हाना अपने आप पीछे हट जाता है। तो डोरो कहती है कि यार ये तो सच में काम करता है। वैसे क्या मैं तुम्हारा मास्टर बदल सकती हूँ? जिस पर हाना ना चाहते हुए भी जवाब देता है कि हाँ, तुम ओनरशिप को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हो। जो सुनने के बाद डोरो योगिरी को उसका मास्टर बना देती है। इसके बाद योगिरी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें क्या वो जंगल दिख रहा है? जिस पर हाना कहता है कि हाँ दिख रहा है और वहाँ पर काफी सारे मैजिक बीस्ट भी होंगे। तो योगिरी कहता है चलो अच्छी बात है, जाओ वहाँ जाकर खड़े हो जाओ और हाँ, जाने से पहले अपना सारा सामान यहीं पर छोड़ देना और हाँ, हमारे बारे में किसी को बताना भी मत। जिस पर हाना ना चाहते हुए भी काफी सारा खजाना छोड़कर फॉरेस्ट में निकल जाता है। इसके बाद डोरो पूछती है कि क्या उसे ऐसे ही मरने देना सही होगा? जिस पर योगिरी कहता है कि हमें पता नहीं कि वो कब हमें धोखा दे दे और इसीलिए उसके लिए यही सही रहेगा। यह सुनकर डोरो कहती है कि धोखा तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। जिस पर योगिरी कहता है कि अगर ऐसा होता है तो होने दो, मैंने खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लिया है। यह सुनकर डोरो पूछती है कि हम दोनों ने तो पहले कभी इतनी बात नहीं करी, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो? डोरो मन में सोच रही थी कि वो उससे प्यार करने लगा है और इसीलिए वो उससे ऐसे पूछ रही थी। जिस पर योगिरी कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, वो ड्रैगन जब तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला था और तुमने मुझे हग किया था, तब तुम्हारी बॉडी मुझे काफी सॉफ्ट फील हुई थी, बस इसीलिए। ये सुनकर तो डोरो का चेहरा लाल हो जाता है और वो उस पर काफी जोर से चिल्लाने लगती हैं और वो कहती हैं कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, किसी को प्यार वार से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ बॉडी चाहिए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम शीला की जवानी शीला को देखते हैं जो कि बेड पर सो रही थी। और तभी युइची नाम का एक आदमी आकर कहता है कि मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूँ, सारे मजिशियंस का फर्स्ट मिशन क्लियर हो गया है जिसमें 4 मारे गए। जिस पर शीला कहती है कि अच्छा, इसका मतलब जिन 4 के पास एबिलिटी नहीं थी वो मारे गए, है ना? तो युइची बोलता है कि नहीं, 2 तो बिना रैंक वाले स्टूडेंट थे और 2 एस रैंक वाले स्टूडेंट मर गए हैं। और मेन बात तो ये है कि उनकी मौत का कोई निशान भी नहीं है, कहीं ये इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं? जिस पर शीला कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।